सलमा का बेटा अपनी बीवी को बहुत मारता था क्योंकि इसने दो बेटियां पैदा की थीं। और सलमा बेटे को समझाती कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। लेकिन इस कमबख्त ने एक दिन बीवी को इतना मारा कि वो मर गई और खुद घर से भाग गया। बूढ़ी सलमा पोतियों के लिए लोगों के काम करके इनको पालती रही और लोगों से कहती कि दुआ करो मेरा बेटा घर लौट आए, अपनी बच्चियों को संभाले। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और आखिर एक दिन सलमा दुनिया से चली गई और काफी अरसा बीत गया तो एक दिन सलमा का बेटा घर लौट आया और सामने का मंजर देखकर इसका कलेजा फट गया। वहां नन्ही परियां, अम्मा, अम्मा खुदा का वास्ता है आपको जल्दी दरवाजा खोले, यासिर मुझे जान से मार देगा। अम्मा खुदा का वास्ता है दरवाजा खोल दें, मैं मर जाऊंगी। सलमा के कानों में जैसे ही ये अल्फाज गूंजे तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। बुखलाकर फौरन कमरे में आसपास देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक आने वाली इस आवाज ने इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। बहू की चिल्लाने की आवाज पर इसकी दिल की धड़कन तो इस कदर तेज हो चुकी थी कि वो अपने कानों से सुन रही थी। कहने लगी, या मेरे मालिक क्या हो गया? नुसरत सब्र कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। बूढ़ी सलमा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अगले ही पल नुसरत इसे लिपट चुकी थी। फौरन इसके पीछे छुपी थी। ना ही पैरों में जूते थे और ना ही गले में दुपट्टा। बाल भी बिखरे हुए थे। चेहरे पर नील के निशान वाजिया हो रहे थे। होंठों से खून भी आ रहा था। कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। मारे खौफ के वो कांप रही थी। उसी पल यासिर भी वहां पर आया। इसने हाथ में पाइप उठा रखा था। कहने लगा, किधर गई ये कमीनी? अम्मा हट जा बीच में से, आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाली ये। शोहर से जबान चलाती है। मैं इसे बताता हूँ, शोहर के साथ जबान चलाने वाली बीवियों के साथ फिर शोहर कैसा सलूक करते हैं। सलमा ने फौरन अपने बेटे का हाथ पकड़ा और इसे धक्का देकर बोली, होश कर, क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? बीवी है तेरी, कोई पालतू जानवर नहीं जो तू इसे मारे जा रहा है। कुछ खुदा का खौफ कर, कल को तुझे भी मरना है। मैं तो उस वक्त को पछताती हूँ जब तू मेरी गोद में आया था। अरे कौन करता है अपनी बीवी के साथ ऐसा वैश्याना सलूक? देख इसकी हालत क्या करती है। सलमा ने नुसरत को सामने किया जो अपनी सास के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। मगर यासिर को कहाँ इस पर रहम आने वाला था। मगर फिर भी माँ का लिहाज करते हुए इसने जूता नीचे फेंक दिया था। कहने लगा कि ये तो तुझे तब सोचना चाहिए था ना जब इस मनहूस को मेरे सर पर डाला था। मुझे शुरू से ही जहर लगती थी, फिर भी तेरी खातिर मैंने इसके साथ रिश्ता निभाया। मगर अब दो दो बेटियां मेरे सर पर डाल दी हैं, ये जानते हुए भी कि मुझे बच्चियों से शदीद तरीन नफरत है। नुसरत तो अभी तक अपनी सास के गले लगे फूट फूट कर रो रही थी। जब इसकी यासिर के साथ शादी हुई थी तो सुहाग रात को ही यासिर ने इसे दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि तुम उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी हो। मैंने अम्मा से कहा था कि मेरे लिए कम उम्र दोशीजा लाना, मगर वो तो उल्टा मुझसे भी 3 साल बड़ी लड़की को मेरे सर पर थोप चुकी है। मेरी क्या इज्जत रह गई है दोस्तों में? जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि अम्मा ने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र की औरत से करवा दी है। नुसरत सामने बैठी शर्मिंदा सी हो चुकी थी। कहने लगी कि भले ही मैं आपसे उम्र में 3-4 साल बड़ी हूँ, मगर मकाम तो आपका ही बुलंद है। शायद अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी ऐसी ही लिखी होगी। मगर यासिर तो बगैर लिहाज किए कि आज इनकी जिंदगी की पहली रात है, नुसरत से लड़ पड़ा। कहने लगा कि बस बस, नसीब हम अपने हाथों से बदल भी सकते हैं, मगर मैंने अपनी माँ की वजह से ही निकाह किया है और तुम्हें इस घर में ले आया हूँ। अब इससे ज्यादा की मुझसे तवक्का मत रखना, समझी? जाओ मेरा बिस्तर खाली करो, मुझे यहाँ पर सोना है। नुसरत जो कई ख्वाब सजाए बैठी थी अपने शौहर की इस बेरुखी पर, वो खामोशी से उठी, आम हुलिये में आई और यासिर का चेहरा देखने लगी, जिसने साफ साफ मना कर दिया था कि तू मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकती। वो बेचारी सारी रात कमरे के कोने में बैठी सोई रही। सुबह जब दरवाजे पर सलमा ने दस्तक दी ताकि बेटे बहू को नाश्ते के लिए उठा सके, तो यासिर ही उठा था। इसे तो ये याद ही नहीं रहा था कि इस कमरे में इसकी बीवी भी मौजूद है, जो कमरे के कोने में सो रही है। वो उठा और जमाइयां लेते हुए जैसे दरवाजा खोला तो सलमा ने अपने बेटे को देखकर फिर एक नजर कमरे में डाली ताकि देख सके कि बहू उठी भी है या नहीं। मगर जब बिस्तर पर गौर किया तो बहू वहां पर मौजूद ही नहीं थी। वो चलती हुई कमरे में आ गई ताकि बहू से पूछ सके कि तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा। जानती थी कि शादी में इसके बेटे की मर्जी नहीं है, मगर यही सोचा कि नुसरत बड़ी प्यारी बच्ची है, खूबसूरत है, नए नक्श में भी अच्छी है। फिर कौन मर्द इस जैसी बीवी को पाकर नाशुक्रापन करेगा?
मगर जब कमरे में कदम रखा तो इसके होश उड़े थे, क्योंकि नुसरत अभी भी कमरे के कोने में ही दीवार से टेक लगाए सो रही थी। ये देखकर तो वो गुस्से से फट पड़ी थीं। यासिर को बहुत डांटा कि ये क्या तरीका है, मगर यासिर कहने लगा कि अम्मा मैं क्या करूं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है। सलमा नुसरत के सामने शर्मिंदा सी हो गई थी, इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए, मगर नुसरत ने सास को बिल्कुल अपनी माँ माना था। कहने लगी कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले रोज से ही नुसरत ने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी, मगर शौहर के दिल में अभी तक इसके लिए कोई नरम गोशा नहीं बन पाया था। सास के कहे के मुताबिक नुसरत तैयार होकर रहती, शौहर के आगे पीछे घूमती, इसकी हर जरूरत का ख्याल रखती, इसका हर काम करती, इसके मनपसंद खाने बनाती। आखिर को यासिर भी मर्द था, कब तक अपनी बीवी से दूर रह सकता था। ना चाहते हुए भी जिंदगी में अपने और नुसरत के रिश्ते को जगह दे ही चुका था, मगर फिर भी इसने कभी नुसरत को कोई खास अहमियत नहीं दी थी। कुछ माह बाद जब नुसरत हामला हुई, ये खबर तो सलमा की जिंदगी में जैसे बहारें लुटा चुकी थी। वो अपने बेटे और बहू को ढेरों दुआएं देने लगी और अपनी बहू का पैर तो जमीन पर भी रखने ना देती। जब यासिर को इस बारे में पता चला तो इसने ये कहा था कि मुझे तो पहली औलाद बेटा ही चाहिए। मुझे औरत जात से और बेटियों से तो शदीद किस्म की चिढ़ सी महसूस होती है। और दूसरी बात यह कि मैं कोई अमीर शख्स नहीं हूँ जो बेटियों को पालूंगा। अरे बेटों को पढ़ाओ लिखाओ या अनपढ़ ही रखो, मगर कल को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तो होते हैं, मेहनत मजदूरियां करते हैं, तो बाप का बाजू बनते हैं। जबकि बेटियों को पालते रहो, इनके खर्च उठाते रहो, और फिर जैसे ही एक उम्र को पहुंचे तो इनके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दो। मुनासिब रिश्ता मिला तो फिर लड़के वालों के नखरे देखो, जहेज भर कर दो। इसके बावजूद भी कभी कोई रोना तो कभी कोई रोना लेकर मैके आकर बैठ जाती हैं। ये मिसाल यासिर आज के माशरे को देखकर दे रहा था। जबकि सलमा ने जब अपने बेटे के मुंह से ये सुना तो वो कहने लगी, होश में आओ, क्या बकवास किए जा रहे हो। अरे जब भी बात बेटी या बहन की आए तो लोग पहले दुआ देते हैं, फिर इनका नाम लेते हैं ताकि इनके नेक नसीब हों, अपने अपने घरों में खुश रहें। तू कैसा बाप है, अभी तो तुझे खुशखबरी मिले हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ है कि तू बाप बनने वाला है। ये भी नहीं जानता कि आने वाला दुनिया में लड़का है या लड़की, तो इसके आने से पहले इस तरह की नहुसत भरी बातें कर रहा है। मगर यासिर क्या करता, वो ऐसा ही था। नुसरत ने भी कई वजीफे पढ़ना शुरू कर दिए जिससे पहली औलाद बेटा ही पैदा हो। मगर बहरहाल वक्त तेजी से गुजरा और नुसरत ने बेटी को जन्म दिया था। बेटी की पैदाइश का सुनकर यासिर का चेहरा बिगड़ चुका था। इसने तो अपनी बेटी को देखना तक गवारा नहीं किया था। जानता था कि माँ जबरदस्ती करेगी, बेटी को उठाने का कहेगी, इसलिए वो घर से ही निकल गया। कई हफ्तों तक घर वापस नहीं लौटा था। नुसरत ये सोचकर परेशान थी, बार बार अपनी बेटी को चूमती और रो देती कि कैसी बेटी है जिसे इसके बाप ने अभी तक हाथ तक नहीं लगाया। कितनी देर वो अपनी सास से गले लगकर रोती रही, मगर सास इसे दिलासा देने लगी कि बस यासिर ने तो अभी अपनी गुड़िया देखी ही नहीं है। जब एक मर्तबा इसने अपनी बच्ची को देख लिया, इसको हंसते देखा तो देखना कैसे दौड़ा दौड़ा आएगा, इनसे दूर हो ही नहीं सकेगा। मगर ये भी सलमा का वहम था, क्योंकि यासिर वापस आया तो पहले तो सलमा ने इसे खूब डांटा कि बगैर बताए कहाँ चले गए थे। फिर इसकी बेटी जैसे ही इसकी गोद में रखी तो वो घूर घूर कर इस लड़की को देखने लगा। फिर गुस्से से अपनी माँ को देखकर कहने लगा कि इसे मेरी गोद में क्यों लिटाया है। जब मैंने कहा था कि मुझे बच्चियों से नफरत है, तो फिर तुम क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। शुक्र करो कि अभी तक मैंने तुम्हारी लाडली चहीती बड़ी उम्र की बहू को तलाक नहीं दी। सलमा की तो बस हो चुकी थी। अगले ही पल वो एक थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर मार चुकी थी। कहने लगी कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा मैं इस तरह के अल्फाज तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। ये घर मेरा और मेरी बहू का है, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, मगर खबरदार जो तुमने मेरी बहू को इस तरह की कोई अजियत देने का सोचा भी। डांट सुनकर एक मर्तबा फिर यासिर खामोश हो चुका था, मगर वक्त के साथ साथ इसका रवैया नुसरत के साथ मजीद बिगड़ता चला गया। नुसरत कहने लगी कि आप परेशान क्यों होते हैं, अगर पहली औलाद बेटी हुई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। पहली औलाद बेटी हो तो अल्लाह ताला इनसे बहुत राजी होता है। अल्लाह ताला जिनसे खुश हो इन्हें ही बेटी अता करता है। अब पहली मर्तबा अगर बेटी हुई है तो दूसरी मर्तबा अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाज देगा। यासिर के दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद जागी थी। पहली बेटी 3 साल की हुई तो नुसरत दूसरी मर्तबा हामला हो चुकी थी।
इस मर्तबा तो नुसरत का ख्याल यासिर भी रखने लगा था। कहने लगा कि बस तुम इस दफा मुझे बेटा पैदा करके देना। मुझे बड़ी चाह है कि मेरा बेटा हो जो बड़ा होकर मेरा बाजू बने, लोगों में मेरी इज्जत हो। बेटियां तो बस इज्जत रौंद कर जाने के लिए होती हैं। नुसरत ने भी बहुत दुआएं की थीं, मगर शायद इसकी आजमाइश अभी कम नहीं हुई थी। दूसरी मर्तबा भी बेटी पैदा हुई तो यासिर ने इसकी जिचकी की हालत का भी लिहाज ना किया और जूता उतार कर मारने लगा, गालम गलोच करने लगा। ये तो सलमा थी जिसने बीच में आकर बेटे को रोका, बगैर लिहाज किए कि बेटा शादीशुदा और दो बच्चियों का बाप बन चुका है। वो अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ों की बुछाड़ कर चुकी थी कि तू होता कौन है नुसरत के साथ इस तरह का रवैया रखने वाला। अरे तू खुद को मुसलमान कहता है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन भूल चुका है। बेटी की कितनी इज्जत और अजमत उन्होंने बताई और करके दिखाई है। अगर तू सब जानता है तो फिर ये जाहिलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। यासिर माँ के थप्पड़ खाकर गुस्से से घूर घूर कर माँ को देखने लगा और फिर हर चीज फेंकता घर से ही चला गया। इस मर्तबा वो 1 महीने तक घर से गायब रहा था कि जिंदगी में तब तक सुकून था जब तक यासिर घर नहीं था। जिस रोज यासिर घर आ गया नुसरत की जिंदगी फिर से अजीरन हो चुकी थी। वो अजीब तरह से बात करने लगा था। वो तो भूल ही चुका था कि नुसरत का नाम नुसरत है। वो तो इसे गाली देकर ही बुलाया करता था और नुसरत जब्त करके हर हुक्म मानती रहती। सारी सारी रात इसे अपने पहलू में बिठाकर अपने पैर दबवाता रहता। 1 सेकंड के लिए भी अगर नुसरत थक कर रुकती या इसे नींद आ जाती तो शोर मचा देता। एक रोज नुसरत गुसल खाने में नहा रही थी कि जब छोटी बच्ची बिलक बिलक कर रोने लगी। यासिर कमरे में सो रहा था। बेटी की रोने की आवाज आई तो इसे गुस्सा आ गया। बेटी को भी गाली देकर कहने लगा कि चुप कर जा मनहूस, जीना हराम कर रखा है तुम लोगों ने। अगर तुम मजीद चिल्लाई तो मैं तुम्हारे हलक में पत्थर ठोस दूंगा। मगर वो तो बच्ची थी, भूख से बिलबिला रही थी। सलमा भी उस वक्त पड़ोस में गई हुई थी। जब बहुत देर तक इसने चुप ना किया तो गुस्से से यासिर उठा और अपनी छोटी बेटी को सेहन में ले गया। सेहन में जाकर फर्श पर पटखा और पत्थर उठाकर इसके हलक में डालने लगा। एक पत्थर बच्ची के मुंह में गया, दूसरा वो इसके हलक में डालता इससे पहले नुसरत बाहर आ चुकी थी। शौहर को ऐसा करते देखकर वो चिल्लाई और भागकर अपनी बेटी को इससे छुड़वाया। कहने लगी कि क्या हो गया है तुम्हें, कुछ खुदा का खौफ करो, तुम में तो इंसानियत भी नहीं रही। लानत है तुम जैसे बाप पर। अरे मैं तो लानत भेजती हूँ तुम जैसे शौहर पर, जिसे नन्ही सी जान पर तरस नहीं आता। इतना सुनना था कि यासिर ने नुसरत को मारना शुरू कर दिया। कहने लगा मैं तेरी जान ले लूंगा। शोर की आवाज सुनकर पड़ोस से सलमा भी घर आ चुकी थी। अपने बेटे को छुड़वाने लगी मगर सबसे पहले तो इसने अपनी छोटी पोती को उठाया था जो फर्श पर औंधे मुंह पड़ी रो रही थी। नाक पर इसका जख्म हो चुका था। वो अपनी पोती को संभालती या बहू को छुड़वाती। यासिर ने नुसरत को उल्टा लिटाकर इसके सर पर लोहे के डंडे से वार करना शुरू कर दिया तो इस बेचारी की ऐसी नस फटी कि वहीं दम तोड़ गई। जब बहू को मार खाता देखा तो सलमा अपनी पोती को वहीं छोड़कर अपने बेटे को गालियां देते हुए आगे आई और बहू को उठाने लगी, मगर वो तो दम तोड़ चुकी थी। जब यासिर को इस बारे में एहसास हुआ कि अब बीवी जिंदा नहीं रही तो इसके तो हाथ पांव फूलने लगे थे। घर छोड़कर उसी वक्त वहां से भाग निकला। नुसरत को सलमा गांव की औरतों के साथ अस्पताल भी लेकर गई, मगर वो मर चुकी थी। अच्छा खासा पुलिस केस था। नुसरत के मरने को एक हादसा करार दे दिया गया। दोनों बच्चियां सलमा की गोद में थीं। वो फूट फूट कर रो रही थी। सामने नुसरत की मैयत पड़ी थी। बहरहाल अब क्या हो सकता था। इसे उस वक्त पर पछतावा होने लगा जब इसकी गोद में यासिर आया था। कहने लगी कि अगर तू मेरा बेटा ना होता तो यकीनन मैं तुझे बद्दुआ दे देती, लेकिन अब मेरी यही दुआ है कि खुदा तुझे हदायत दे। नुसरत को दफना दिया गया और दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी सलमा पर आ गई। वो सारा सारा दिन बच्चियों को संभालती रहती, अपने खाने पीने की तरफ से कुछ होश ही नहीं रही थी। जवान बहू के जाने का दुख, फिर बेटा जो कई हफ्तों से घर वापस नहीं आया था, अब तो घर का राशन भी खत्म हो रहा था। गुजारा होना मुश्किल हो गया तो सलमा भी सोच में पड़ गई कि आखिर खर्च कैसे चलाऊं। इसने अपने बेटे के कई दोस्तों को कहा कि यासिर को बताओ इसकी बीवी मर चुकी है, बूढ़ी माँ इसकी बच्चियों को संभाल रही है, वो वापस घर लौटे और अपनी औलाद संभाले। क्यों इस कदर सफाक दिल हो चुका है वो। मगर इसके सभी दोस्तों ने लाइल्मी का इजहार किया था। इनका कहना था कि हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं है।
जब घर के हालात मजीद तंग होना शुरू हो गए और ये भी मुश्किल हो गया कि पोतियों के लिए दूध का ही बंदोबस्त हो सके, तो सलमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। गांव में जिसकी भी शादी ब्याह होती वो अपनी पोतियों के साथ इनके यहाँ चली जाती। इनकी पोतियां वहां पर एक जाने बैठी रहती और वो इनके गंदे बर्तन मांजती रहती। जो पैसे मिलते वो पैसे लेती और फिर लोगों से ये भी कहती कि बस मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि खुदा इसे हदायत दे और वो वापस अपने घर अपनी बच्चियों के पास लौट आए। लोग इसकी दास्तान सुनते तो झुरझुरी सी लेकर रह जाते। यही कहते कि बस खुदा तुम्हारे बेटे को अब हदायत ही दे। तुम भी बूढ़ी हो चुकी हो, इन बच्चियों को बाप के सहारे की जरूरत है। लोगों के घरों में काम करते करते सलमा की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। अब तो पैसे भी इतने मिलते थे कि बामुश्किल दूध आ जाता, जो वो अपनी पोतियों को पिला देती। रातों की नींद तो जैसे उड़ ही चुकी थी। सारी सारी रात जाए नमाज पर बैठी या तो तस्बीहात पढ़ती रहती या फिर रो रो कर रब के हजूर दुआ करती रहती कि बस मेरे बेटे को हदायत मिल जाए, अपनी बेटियों से मोहब्बत हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पोतियों का क्या बनेगा। लेकिन जैसे मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक जी पाऊंगी। बस यूं ही रोते रोते सारी रात गुजार दिया करती। एक रोज जब एक बड़े घर में शादी के मौके पर वो बर्तन मांजने के लिए गई, तो इसकी छोटी पोती उस रोज बहुत बीमार थी। बार बार रोती तो सलमा पोती को चुप करवाने के लिए उठाती, तो साथ वाली काम करने वाली औरतें इससे लड़ाई करती कि तुम काम करने के लिए आई हो या बच्चियों को संभालने के लिए आई हो। अगर ठीक ठीक काम ना किया तो हम तुम्हारी शिकायत मालकिन को लगा देंगे। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सलमा को कुछ समझ ना आता। इन लोगों से कहती कि बच्ची रो रही है, कल से शदीद बुखार है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। खुदारा मेरे साथ थोड़ा ताउन कीजिए। मगर लोग कहाँ समझते थे। उन्होंने जाकर मालकिन को शिकायत लगा दी, तो मालकिन ने इसे इस काम से ही निकाल दिया। 1 रुपया तक इसके हाथ में नहीं आया था। पोतियां तो बीमार थीं मगर सलमा भी बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। इसके पास सोने की एक चेन थी जो इसने बड़ी संभाल कर रखी थी। वही बेचकर इसने कुछ पैसे लिए और अपना और अपनी पोतियों का इलाज करवाया था। उस रोज इसने पेट भरकर खाना खाया और पोतियों को भी खिलाया, मगर शायद इसकी जिंदगी इतनी ही थी। उस रात वो ऐसी सोई कि दोबारा उठ न सकी। वो मर चुकी थी मगर इसके बावजूद बच्चियां बार बार दादी के सीने से लगती, इसे उठाने की कोशिश करती, मगर वो तो जैसे बिल्कुल ही बेजान हो चुकी थी। जब बहुत देर तक दादी ना बोली, यहाँ तक कि शाम हो गई, तो सलमा की बड़ी पोती पड़ोस में चली गई। फिर रोते हुए इनसे कहा कि दादी उठ नहीं रही, कल की सोई हुई हैं। वो लोग जब आए और देखा तो सलमा वफात पा चुकी थी। सभी अहले मोहल्ला ने मिलकर तदफीन का इंतजाम करवाया था, मगर दोनों बच्चियों के सर पर हाथ रखने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। फैसला किया जाने लगा कि दोनों बच्चियों को यतीम खाने भेज दिया जाए, मगर इस फैसले पर अमल किया जाता इससे पहले ही गांव में एक नौजवान लड़के का कत्ल हो गया। सबकी तवज्जो उस जानिब मबजूल हो गई और इन दो बच्चियों को तो जैसे सभी भूल ही चुके थे। कई साल बीत गए। वक्त बड़ी तेजी से गुजरा। जब यासिर को महसूस हुआ कि अब इसे वापस घर जाना चाहिए। अब तक तो सब कुछ बदल गया होगा। इसकी बीवी मर चुकी थी मगर वो भागा इसीलिए था कि कहीं इसे कोई पुलिस के हवाले न कर दे। कई साल तक वो अपने इलाके से दूर रहा और फिर अब इतने सालों का जब वो घर लौटा तो अजीब सी शशोपंज में मुब्तला था। इसने दूसरे शहर में काम करते हुए काफी पैसे भी जमा कर लिए थे। थोड़ा बहुत शर्मिंदा भी था। इसने क्यों अपनी बीवी के साथ इस तरह जानवरों जैसा सलूक किया, यहाँ तक कि इसकी मौत ही वाकया ना हो गई हो। बहरहाल जब घर में कदम रखा तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। सारा सामान टूट फूट का शिकार था। बड़े बड़े जाले पड़े थे। सेहन में जो पौधे थे वो तो झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। घर किसी वीराने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। यासिर परेशान हाल में घर दाखिल हुआ। कमरे खुले थे और अंदर किसी की मौजूदगी का एहसार तक न था। वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगा। नुसरत तो थी नहीं। कितनी देर वो वहां पर बैठा देखता रहा, फिर चीख चीख कर रोने लगा कि शायद इसके जाने के बाद नुसरत मर चुकी थी। मगर माँ और दोनों बच्चियां भी मर गईं। वो खुद ही जहन में ये ख्याल लाने लगा कि माँ तो बूढ़ी थी, इसे कौन कमा कर देता। आखिर कब तक वो मेरा इंतजार करती। शायद वो भी मर गईं। वो फूट फूट कर रोता रहा कि इसने अपने हाथों से अपनी कायनात उजाड़ दी कि तभी से दरवाजा खुलने की आवाज आई। जब इसने देखा तो एक 7 साल और 4 साल लड़की घर में दाखिल हो रही थी। उन्होंने अपने कंधों पर एक पोटली सी बनाकर रखी थी और हाथ में कशकोल थे।
जिनमें 10 और 5 रुपए के सिक्के पड़े थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घर में दाखिल हुई तो सामने यासिर को देखकर ठटक गईं। यासिर इनके नकूश पहचान चुका था कि ये इसी की बच्चियां थीं। जबकि बच्चियों ने जब अपने बाप को इतने सालों बाद सामने देखा तो 7 साल बेटी जो समझदार थी, बाप के चेहरे से वाकिफ थी, फौरन से छोटी बहन को साथ लगाया और वहां से भागने लगी। कहने लगी कि भागो, ये हमारी माँ का कातिल है, इसने हमारी दादी को भी मार दिया, ये हमें भी मार देगा। वो रोते हुए वहां से भागने लगी थीं कि यासिर ने इनको थाम लिया। इनकी सांसें अटक चुकी थीं। यासिर दोनों बच्चियों को सीने से लगाकर रोने लगा। बच्चियां भी सहम चुकी थीं कि शायद बाप सुधर चुका है, मगर फिर भी वो खौफ महसूस कर रही थीं। यासिर अपनी बच्चियों के आगे हाथ जोड़कर इनसे माफिया मांगने लगा तो बच्चियां फिर रोने लगी। बड़ी बेटी रो रो कर बताने लगी कि कैसे आपके जाने के बाद ये सब कुछ हुआ। दादी के मरने के बाद सब ने हमें तन्हा छोड़ दिया और फिर हम दोनों सड़क पर जाकर कितने सालों से भीख मांग रही हैं। कई मुसीबतों से दो चार होकर जैसे तैसे वक्त गुजार रही हैं, कभी कचरों से खाना खाकर तो कभी भीख मिले पैसों से रोटी खरीद कर। यासिर का तो कलेजा फटने वाला हो चुका था। वो सद के दिल से तौबा कर चुका था। कहने लगा कि मेरे अल्लाह, मैं जानता हूँ मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। रोज़े मैशर नुसरत ने मेरे हक में जो फैसला किया मुझे कबूल होगा, मगर अब मैं अपनी बच्चियों की सदके दिल से परवरिश करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। इसके बाद इसने अपनी बच्चियों का सबसे पहले तो हुलिया दुरुस्त किया था, फिर अपने पास मौजूद पैसों से इन्हें खाना लाकर दिया, अपने हाथों से खिलाया। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फिर अपनी माँ और बीवी की कब्र पर जाकर घंटों बैठकर रोता रहा। इतने सालों बाद इसे अपनी गलती का पछतावा था, मगर जब तक इसे एहसास हुआ था बहुत देर हो चुकी थी।